अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा योगीरा और ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। दासगणु महाराज को बाबा ने एक बार एक नाम स्मरण सप्ताह करने की आज्ञा दी। अब दासगणु महाराज तो दासगणु महाराज हम सब जानते हो किस किस्म के व्यक्ति थे। भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति में यदा कदा युक्ति का समावेश जरूर हो जाता था। उनकी भक्ति पे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, लेकिन चूंकि बुद्धि अब किसी को मिली है तो उसका उपयोग तो होगा ही होगा। तो बाबा ने जैसे ही उनको ये आज्ञा दी कि नाम स्मरण सप्ताह होगा, तो दासगणु महाराज ने कहा मैं जरूर करूंगा बाबा, लेकिन मुझे तुम्हारा आश्वासन चाहिए कि सप्ताह पूरा होते होते स्वयं पंढरीनाथ विट्ठल दर्शन देंगे। बाबा ने कहा यह मेरा वचन है कि पंढरीनाथ विट्ठल दर्शन देंगे, लेकिन अब बाबा ने युक्ति को युक्ति से खेला। लेकिन भक्तों में भावों की तीव्रता और भगवान को बुलाने का अनुग्रह होना चाहिए। श्री साईं अमृत कथा में हमने सबने अलग अलग समय पर महसूस किया है कि बाबा किसी न किसी रूप में इस कथा में हमेशा आते हैं, और ये प्रत्यक्ष अनुभव हम सबको, कथा सुनने वालों को होता है। कभी साईं हमारे अधरों पर मुस्कान बन करके उभर आते हैं, कभी हमारी आंखों से आंसू बन करके छलक जाते हैं। ये कथा आपसे बात करती है, आपको गुदगुदाती है, हंसाती है, आपको रुलाती है, अंदर देखने पर मजबूर करती है। साईं के प्रत्यक्ष होने का आभास कराती है। जितनी भावों की तीव्रता आपके अंदर होगी, उतना आप साईं को अपने इर्द गिर्द और फिर अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। हर बाबा ने आज्ञा दी, दासगणु महाराज ने नाम स्मरण सप्ताह प्रारंभ किया कि दर्शन तो मिलने चाहिए कैसे भी हो। नाम स्मरण सप्ताह ये होता है कि लगातार हम किसी भी अपने एक इष्ट आराध्य का नाम स्मरण अटूट रूप से पूरे हफ्ते भर करें। और यह जरूरी नहीं कि कोई एक व्यक्ति 24 घंटे 8 प्रहर 7 दिन नाम स्मरण करे। लोग बारी बारी नाम स्मरण सप्ताह में 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट अपने योग्यता सामर्थ्य के अनुसार नाम स्मरण करते हैं। जैसे रिले रेस होती है ना, हम लोग स्कूल में थे तो 4x100 4x400 रिले रेस होती थी कि एक बैटन हाथ में पकड़ लिया, 100 मीटर पूरा होने पर हमने दूसरे धावक को, जो दौड़ने वाला, उसको बैटन पकड़ा दिया और वो लेकर के आगे बढ़ता है। तो ये इस प्रकार से रिले रेस जैसा होता है। 7 दिन भगवान का नाम सतत रूप से चलता रहता है। नाम स्मरण सप्ताह प्रारंभ हो गया। विट्ठल को बुलाने की
घनश्याम को बुलाने की, भगवान कृष्ण को बुलाने की, उनके दर्शन पाने की इच्छा सब में बलवती होती जा रही थी। जो नाम स्मरण सप्ताह कर रहे थे, बाबा ने वचन दिया था कि दर्शन देंगे घनश्याम, विट्ठल, पंढरीनाथ सब दर्शन देंगे, लेकिन चल रहा था। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम, मन मंदिर में ज्योति जला दो, मन मंदिर में ज्योति जला दो, घट घट वासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखे सूरत तेरी। युग बीते ना आए मिलन की, युग बीते ना आए मिलन की, पूर्णमासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। पानी पीकर
प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, आँख में चोली छोड़ो अब तो, आँख में चोली छोड़ो अब तो, घट घट वासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो, 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 दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। भक्तों में भावों की तीव्रता होनी चाहिए। उस दिन काका साहब दीक्षित सप्ताह पूर्ण होने पर सवेरे ध्यान में बैठे तो उनको भगवान पंढरीनाथ ने दर्शन दिए, लेकिन दर्शन दिए उनको ध्यान में, बाकी लोगों को इसकी क्या खातरी कि उनको दर्शन मिले। मेरी तो युक्ति वाली भक्ति है, मैं तो मांगूंगा, मुझे प्रमाण चाहिए। काका साहब दीक्षित मस्जिद में आए बाबा के पास। बाबा ने उनसे पूछा, क्यों? पंढरीनाथ ने दर्शन दिए थे। काका साहब दीक्षित ने कहा कि हां। बाबा ने कहा, बहुत चंचल हैं, उनको कस के पकड़ के रखना, नहीं तो यहां वहां हो जाएंगे। वहां कुछ लोग और भी मौजूद थे। काका साहब दीक्षित बाबा की बात सुन करके दोपहर का भोजन करने अपने बाड़े में चले गए। दोपहर में फिर उनको ध्यान में पंढरीनाथ के दर्शन हुए, लेकिन सप्ताह होने पर विट्ठल प्रकट होंगे। बाबा ने कितनी सुंदर युक्ति से विट्ठल को प्रकट किया। पहले काका साहब दीक्षित से उन्होंने विट्ठल के स्वरूप का दर्शन मांगा जो उनको ध्यान में आए थे, और उतनी ही देर में मस्जिद के सामने से एक फेरी वाला निकला, एक ठेला लेकर के निकला, जिसके अंदर बेचने के लिए विट्ठल के उसी स्वरूप के 15 चित्र रखे हुए थे जिसका दर्शन काका साहब दीक्षित को हुआ था। ये साईं की लीला है। कैसे भक्तों के मन की जिज्ञासा को शांत करते हैं बाबा। भक्त हेतु हरि रूप धरायो, ब्रह्मानंद मेरे मन भायो। भक्त हेतु हरि रूप धरायो, ब्रह्मानंद मेरे मन भायो। चरण कमल बलिहारी रे, चरण कमल बलिहारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे। तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे। तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे।
मुकुट पीतांबर सोहे, ओ मोर मुकुट पीतांबर सोहे, रूप देख मुनि गण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, रूप देख मुनि गण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, रूप देख मुनि गण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, रूप देख मुनि गण मन मोहे। कुंडल की छवि न्यारी रे हो, कुंडल की छवि न्यारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे। तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे। तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। यमुना के तट पर धेनु चरावे, मधुर मधुर सर वेणु बजावे। के तट पर धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना के तट पर धेनु चरावे, मधुर मधुर सुर वेणु बजावे। कांधे कमरिया कारी रे हो, कांधे कमरिया कारी मोहे दे दर्शन गिरधारी रे। तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, मोहे दे दर्शन गिरधारी रे। तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। राधा के संग रास रचावे, गोप गोपी संग मिलकर गावे। राधा के संग रास रचावे, गोप गोपी संग मिलकर गावे। राधा के संग रास रचावे, कुंज बिहारी पीतांबर धारी मारो, मारो भड़ो रोके गिरधारी रे वनमियानी के जो तमोजी ध्याने हूँ हरि रे हो। कुंज बिहारी पीतांबर धारी मारो, मारो भड़ो रोके गिरधारी रे वनमियानी के जो तमोजी ध्याने हूँ हरि रे। राधा के संग रास रचावे, गोप गोपी संग मिलकर गावे। राधा के संग रास रचावे, गोप गोपी संग मिलकर गावे। राधा के संग रास रचावे, गोप गोपी संग मिलकर गावे। राधा के संग रास रचावे, गोप गोपी संग मिलकर गावे। नूपुर की धुन प्यारी रे हो, नूपुर की धुन प्यारी रे। मोहे
दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। भक्त हेतु हरि रूप धरायो, ब्रह्मानंद साईं बन आयो, मेरे साईं की सूरत अति प्यारी रे, मेरे साईं की सूरत अति प्यारी रे, मुझे दे दर्शन मेरे साईं रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। भक्तों में भावों की तीव्रता होनी चाहिए तो पंढरीनाथ दर्शन देंगे। और सबका मालिक एक समिति के जो सदस्य हैं, पता नहीं क्यों ये भजन गाते गाते प्रेरणा हुई कि यहां पर तुलजा भवानी है, गजानन महाराज भी हैं, खंडोबा भी हैं, शायद बहुत जल्द यहाँ पे पंढरीनाथ का भी पदार्पण होगा, ऐसी प्रेरणा ये भजन गाते गाते हुई, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने अपने लिए शायद जगह चुन रखी हो और इस कथा के माध्यम से वो अपने आने की आहट दे रहे हों, ये नहीं पता। लेकिन शायद ये संभव हो जाए। नाम स्मरण सप्ताह है तो कहीं ना कहीं तो भगवान को आना ही पड़ता है ना, वो आएंगे। बाबा ऐसे ही लोगों को सही राह पर लाने का काम करते। भगवंतराव क्षीर सागर की कथा आती है। भगवंतराव क्षीर सागर के पिता पंढरीनाथ विट्ठल में बहुत आस्था रखते थे। लेकिन उनके देहांत के बाद उनके बेटे भगवंतराव ने उनकी देखरेख करना, नैवेद्य चढ़ाना सब छोड़ दिया था। परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो शिरडी आए और जब मस्जिद में बाबा के सामने वो बैठे तो बाबा ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि इसके पिताजी तो मेरी बहुत देखरेख करते थे, इसने मुझे भूखों मारा है। सुनकर के भगवंतराव क्षीर सागर को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो वापस रोज अपने पिता की तरह पंढरीनाथ की पूजा, आराधना और नैवेद्यार्पण का काम करने लगे। ये कथा जो श्री साईं सच्चरित्र में नहीं आती है, लेकिन बाबा के बारे में बहुत सारा साहित्य यहां वहां छितरा पड़ा है। उसके अंदर एक कथा आती है कि राव साहब मोरेश्वर प्रधान, विश्वनाथ मोरेश्वर प्रधान, जिनके बारे में हमने कल बात की थी बाबू के पुनर्जन्म को लेकर के, उनको उनके गुरु ने
हरिभाव ने एक गुरु मंत्र दिया था। समय बीतते बीतते वो उस गुरु मंत्र का उच्चारण करना भूल गए थे। एक दिन मस्जिद में जब बाबा खाना पका रहे थे तो बाबा ने उनके कान में फुसफुसाया, हरे राम 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 हरे हरे। ये बोलना हम भूल क्यों गए हैं? ये सुन करके उनको आभास हुआ कि उन्होंने अपने गुरु के दिए हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करना, उसको याद करना छोड़ दिया है। उन्होंने तुरंत ही अपनी भूल सुधारी। इस तरह से हमारे जीवन को, भटके हुए जीवन को बाबा नाम संकीर्तन में जोड़ते, आराधन में जोड़ते, भक्ति में जोड़ते और हमको वापस अपने केंद्र पे ला करके मिलाते। भक्ति के दो प्रकार हैं, हमको पता है। एक निर्गुण निराकार भक्ति और एक सगुण साकार भक्ति। निर्गुण निराकार भक्ति के उपासक जो हैं वो ये मानते हैं कि परम ब्रह्म है, उसका कोई रूप, स्वरूप, स्वभाव, गंध, आवाज कुछ नहीं है, वो दिखता नहीं है लेकिन होता है। सगुण साकार भक्ति के उपासक मानते हैं कि ईश्वर भी हमारी तरह दो आंख, दो कान, दो हाथ लेकर के ही हमारे बीच आता है। सगुण साकार भक्ति इसलिए आसान होती है कि इसमें हम भगवान का स्वरूप देख करके, उनके प्रति आसक्त होकर के उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। निर्गुण निराकार भक्ति थोड़ी सी मुश्किल है, उसमें ध्यान लगना थोड़ा दूभर हो जाता है। सगुण साकार भक्ति में हम भगवान को नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनको नए वस्त्रार्पण करते हैं। बाबा की जो समाधि मंदिर में मूर्ति है उसके अलावा शिरडी में बाबा की एक जगह तस्वीर रखी जाती है जिसको पीतांबर पहनाया जाता है। ये कौन बता सकता है कहां पे है वो तस्वीर? पक्का बताइए, आप दोनों चीज बोल रही हैं। चावड़ी में, चावड़ी में बाबा की जो तस्वीर है उसको पीतांबर हमेशा पहनाया जाता है। उसका कारण है कि जब 9 दिसंबर 1910 के बाद बाबा ने एक रात छोड़ करके चावड़ी में सोना शुरू किया, धीरे धीरे वो पालकी उत्सव की शक्ल में बदल गया। वहां जब बाबा पहुंचते तो उनकी षोडशोपचार पूजा होती। तात्या पाटिल उनकी षोडशोपचार पूजा करते और षोडशोपचार पूजा में एक उपचार है कि अपने आराध्य को वस्त्रार्पण करना। इस कारण से जो चावड़ी में बाबा की तस्वीर रखी हुई है उसको पीतांबर में लपेट करके रखा जाता है। ये कारण है। तो हम अपने आराध्य को भोजन करवाते हैं,
फल खिलाते हैं, पान तांबूल ये देते हैं, उसका शयन करवाते हैं। जो हमारी दिनचर्या होती है उसी के अनुसार अपने आराध्य की भक्ति करते हैं। इसलिए हमको उसमें अपने आराध्य को पाना थोड़ा आसान लगता है। सगुण भक्ति आसान होती है। बाबा ने भी सगुण भक्ति को प्राथमिकता दी। श्रीमान तरखड़ स्वयं आर्य समाजी व्यक्ति थे, राजेंद्र भाऊ तरखड़। उनकी पत्नी साईं बाबा की उपासक थी और उनका बेटा भी ज्योतिंद्र तरखड़, जिसका भी हमने कुछ देर पहले जिक्र किया। पिता आर्य समाजी और मां और बेटा दोनों बाबा के भक्त। उनके घर में बाबा की एक प्रतिमा रखी हुई थी। मां बेटा रोज उसकी पूजा करते और उसको नैवेद्य अर्पण करते। एक बार ऐसा वाक्या हुआ कि मां बेटे का शिरडी का बुलावा हुआ और अपने पिता पर भरोसा ना होते हुए भी ज्योतिंद्र ने अपने पिता से आग्रह किया कि हम शिरडी जा रहे हैं, लेकिन यहां पर बाबा की सेवा में कोई त्रुटि ना हो, कोई कमी ना हो, कृपया आप रोज बाबा को नैवेद्य अर्पण कर दिया करें। भले व्यक्ति थे, उन्होंने मां बेटे का आग्रह स्वीकार किया और मन ही मन बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मेरी ये क्रिया महज शारीरिक श्रम तक सीमित होकर के ना रह जाए। बड़ी तार्किक प्रार्थना है कि हमारी भक्ति जो है वो केवल शारीरिक श्रम तक सीमित होकर के ना रह जाए। नहीं तो क्या होता है, हम लोग भक्ति में यंत्रवत हो जाते हैं। रोज सवेरे पूजा करने बैठते हैं तो एक ही ढर्रे पर एक प्रकार से पूजा करने लगते हैं। वैसे ही घंटी बजाएंगे, वैसे ही अगरबत्ती जलाएंगे, वैसे ही पूरा जैसे मशीन काम करती है वैसे ही हम काम करते हैं। तो जब पूजा यंत्रवत हो जाती है तो उसमें से आभास जाता रहता है। आप स्वयमेव वो काम करने लगते हैं, आपका शरीर उसकी ट्यूनिंग हो जाती है, वो वैसे ही काम करता है। तो पूजा यंत्रवत हो जाती है और जब वो यंत्रवत हो जाती है तो महज शारीरिक श्रम तक सीमित होकर के रह जाती है। उसमें भाव धीरे धीरे क्षीण होता जाता है, खत्म होता जाता है। तो उन्होंने प्रार्थना की बाबा से कि बाबा ये महज शारीरिक श्रम तक सीमित होकर के ना रह जाए। कुछ दिन उन्होंने नैवेद्य अर्पण किया। बराबर उनका रसोइया नैवेद्य बना करके रख जाता था, वो अर्पण कर देते थे। एक दिन वो ऑफिस से वापस आते हैं तो देखते हैं कि थाली में नैवेद्य वैसा का वैसे ही रखा है। रसोइये से बात की तो रसोइये ने उनको याद दिलाया कि आज आप किन्हीं कारणवश नैवेद्य अर्पण करना भूल गए थे। उन्हें बड़ा बुरा लगता है, बाबा को ताना देते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि इसे महज शारीरिक श्रम तक सीमित मत रखना। वहां शिरडी में बाबा सावित्रीबाई तरखड़ से कहते हैं कि माई आज मैं तेरे घर गया था, बड़ी भूख लगी थी लेकिन घर पर ताला लगा हुआ देख करके मैं लौट आया। ज्योतिंद्र ये बात सुन रहे होते हैं। उनको लगता है जरूर आज पिताजी से कहीं पूजा में कोई चूक हो गई है।
वहां पिताजी बड़े शरीफ आदमी, अच्छे आदमी, उन्होंने तुरंत अपनी भूल को मानते हुए बेटे को एक पत्र लिखा और यहां से बेटे ने पिता को एक पत्र लिखा कि कहीं आपसे कोई चूक तो नहीं हो गई है। और श्री साईं सच्चरित्र में लिखा है कि दोनों पत्र एक ही दिन, एक ही समय पर, दोनों जगह पर अलग अलग लोगों को मिल गए, जिससे ज्योतिन्द्र और सावित्री बाई को और वहां मुंबई में राजेंद्र तरखड़ को बाबा के सर्वज्ञ होने का प्रमाण मिल गया। एक और ऐसा किस्सा आता है जहां पर बाबा की सगुण भक्ति के प्रति आराधना या अनुग्रह हमको समझ में आता है। बाला बुआ सुतार नाम के व्यक्ति, जिनको आधुनिक तुकाराम भी कहा जाता था, वो बाबा के दर्शन करने शिरडी पहुंचते हैं। वो बाबा को प्रणाम करते हैं, उनका परिचय करवाया जाता है तो बाबा तुरंत बोल पड़ते हैं, इनको तो मैं जानता हूं, इनको मैं 4 सालों से जानता हूं। सब लोग विचार में पड़ जाते हैं। तब बाला बुआ को याद आता है कि उन्होंने 4 वर्ष पूर्व मुंबई में एक दुकान पर लटकी हुई साईं बाबा की तस्वीर देखी थी। तब बाबा ने ये कहा कि मेरे चित्र के श्रद्धापूर्वक दर्शन करना मेरे साक्षात दर्शन करने के सदृश है, बराबर है। हम सबके घर में भी साईं बाबा के चित्र होता है, छोटी सी मूर्ति होती है, उनकी प्रतिमा होती है, कोई विग्रह होता है, जिसको अगर हम सिर्फ तस्वीर मान लें, निर्जीव तस्वीर या निर्जीव मूर्ति मान लें और उसको अपने भाव से हम जीवंत ना करें तो वो महज निर्जीव होकर के रह जाते हैं। लेकिन आप महसूस करेंगे कि जब आप उस तस्वीर को, उस विग्रह को अपने भाव से जीवंतता देते हैं तो वो तस्वीर आपके साथ बात करती है। साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है, साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है, उस दिन से ही सारी खुशियां घर में आई है। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है, साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है, उस दिन से ही सारी खुशियां घर में आई है। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। जब मन घबराता है पास में तेरे आता हूँ। जब जब मन घबराता है पास में तेरे आता हूँ। अपने दिल की 100 बातें तुमसे ही कर पाता हूँ। अपने दिल की 100 बातें तुमसे ही कर पाता हूँ।
होता है एहसास खड़े मेरे साथ में साईं है। होता है एहसास खड़े मेरे साथ में साईं है। उस दिन से ही सारी खुशियाँ घर में आई है। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। जब हंसता तेरे आगे तू भी तो मुस्काता है। जब हंसता तेरे आगे तू भी तो मुस्काता है। जब रोता तेरे आगे तू भी चैन न पाता है। जब रोता तेरे आगे तू भी चैन न पाता है। मेरे संग संग अखियां क्यों तेरी भर आई है। मेरे संग संग अखियां तेरी क्यों भर आई है। उस दिन से ही सारी खुशियां घर में आई है। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। छवि रूप में घर में हमारे आए साईं नाथ हैं। छवि रूप में घर में हमारे आए साईं नाथ। छवि रूप में घर में हमारे आए साईं नाथ हैं। छवि रूप में घर में हमारे आए साईं नाथ। घर की ले ली जिम्मेदारी सिर पे उनका हाथ है। घर की ले ली जिम्मेदारी सिर पे उनका हाथ है। मेरे संग संग रहते जो रहती परछाई है। मेरे संग संग रहते जो रहती परछाई है। उस दिन से ही सारी खुशियाँ घर में आई है। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है। साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है। उस दिन से ही सारी खुशियाँ घर में आई है। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। तो सगुण निर्गुण की जो बहस है उसमें पढ़ना नहीं है। निर्गुण उपासना कर सके बहुत अच्छा, ना कर सके तो साईं ने सगुण को मान्यता दी है। उलझना नहीं इन सब व्यर्थ की बहस में, मन लगना चाहिए बस, कैसे भी लग जाए। ये सब फालतू की बात है। विवाद करते हैं, सगुण वाले निर्गुण वाले सब आपस में विवाद करते हैं। क्या विवाद करना है? भगवान विश्वास का विषय है, विवाद का विषय थोड़ी है।
भगवान विश्वास का है, विवाद का विषय नहीं है। सब बेकार की बात है। जहां विवाद हो वहां से सरक लेना चाहिए, हट जाना चाहिए। कोई ऐसा विवाद करे कि साईं बाबा ऐसे हैं और वैसे हैं और उनका वजूद नहीं है और उनकी मूर्ति मंदिरों से हटा देनी चाहिए, सब हट जाओ वहां से। किसी से कोई उलझने की जरूरत नहीं है। हमारा विश्वास है ना, निकाल पाए मूर्ति मंदिरों से बाबा की? एक भी मंदिर है ऐसा जहां से बाबा की मूर्ति निकाल पाए हो? कौन शक्तिशाली है समझ में आ जाता है ना। कई बार चुप्पी बड़े से बड़े समस्या को सुलझा देती है। और सच्चा भक्त वही होता है जो व्यर्थ के विवाद में ना पड़े। भक्त के छोटे छोटे 3 गुण होते हैं, उनको ध्यान में रखिए। भक्त भोला होना चाहिए, इनोसेंट, निश्चल, निष्कपट। भक्त भीना होना चाहिए, शिवलिंग देखा है हमने, शिवलिंग के ऊपर एक मटकी लगी रहती है, उसमें एक छोटे छेद के माध्यम से पानी की बूंद बराबर उस पर रीसती रहती है, जिससे शिवलिंग हमेशा भीना रहता है। वैसे ही अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने साईं की उपस्थिति का भास हमको लगातार हमेशा होते रहना चाहिए। हम साईं की भक्ति से हमेशा सराबोर रहें, भीने रहें। भोला हो भक्त, भीना हो। भाविक होना चाहिए। माधव अडकर की जो आरती हम लोग गाते हैं, आरती साईं बाबा सौख्य दातार जीवा, उसमें एक भाव आता है, जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। हम जिस भाव से साईं को आवाहन करेंगे, उस भाव से साईं प्रकट होंगे। कुछ देर पहले हमने देखा कि बाबा ने कृष्ण को प्रकट करने का रास्ता बताया। वैसे ही एक मद्रासी भजन मंडली की कहानी इसके अंदर आती है, जिसकी मुखिया को बाबा ने रामचंद्र भगवान के रूप में दर्शन दिए थे। माधवराव देशपांडे को बाबा ने दत्तात्रेय के रूप में दर्शन दिए थे। सप्तश्रृंगी माता की जो अधूरी मन्नत श्यामा की थी, वो बाबा ने पूरी करवाई थी। तो किस देव में साईं नहीं है? मेघा को बाबा ने शिव के रूप में दर्शन दिए थे। जिसने बाबा को जैसा ध्याया वैसा पाया। हमें अगर अपनी गिनती भक्तों में करवानी है तो हमको अपने अंदर भोलापन लाना पड़ेगा। वैसा नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी।
शिव को आपने देखा है कभी? कैलाश पर्वत पर इतनी ठंड में केवल एक शेर की खाल पहने हुए वो अविचलित रूप से तपस्या में लीन दिखते हैं, सतत विश्राम में दिखते हैं। और विश्राम में जो रहता है उसका क्या तात्पर्य हुआ? शिव के गले में विष है और मुंह में राम है, इसीलिए वो सदा विश्राम में रहते हैं। विष पी लीजिए और साईं का नाम लेते रहिए, आप सदैव विश्राम में रहेंगे, आपको कोई चीज विचलित नहीं कर पाएगी। भोले बने रहिए, भीने रहिए और भाव से युक्त रहिए। तब आपकी गिनती साईं के भक्तों में होने लगेगी। आज की कथा को हम विश्राम की ओर ले जाते हुए यही बाबा से प्रार्थना करते हैं कि सुन लो साईं बाबा बिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी। नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं, हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं, नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं, नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं। सुन लो साईं बाबा बिनती हमारी, सुन लो साईं बाबा बिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी। नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं, नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं। सुन लो साईं बाबा में छाई तेरे दर्शन की अभिलाषा, कर दी पूरी मेरे साईं मेरी आशा। साईं मेरे साईं दिल में बसी है तेरे दर्शन की अभिलाषा, कर दे पूरी मेरे साईं मेरी आशा। चरणों में तेरे काटो उमरिया, चरणों में तेरे काटो उमरिया, काटो उमरिया सारी। सुन लो साईं बाबा बिनती हमारी, सुन लो साईं बाबा। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम, साईं 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 बोलो साईं साईं साईं, साईं 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 बोलो साईं साईं साईं, साईं 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 बोलो साईं साईं साईं, साईं 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 बोलो साईं साईं साईं। तेरी महिमा तू ही जाने साईं बाबा, अब तो दर्शन दे दे मुझको मेरे बाबा। साईं मेरे साईं तेरी महिमा तू ही जाने साईं बाबा, दे दे दर्शन अब तो मुझको मेरे बाबा। तेरा रास्ता
तकते तकते तेरा रास्ता, तकते तकते हो गनना भारी। सुन लो साईं बाबा बिनती हमारी, सुन लो साईं बाबा बिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी। नित नित हर दिन हर पल हर चिन्ह दिल में बसे तू साईं, नित नित हर दिन हर पल हर क्षण दिल में बसे तू साईं, नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं, नित नित हर दिन हर पल हर क्षण दिल में बसे तू साईं, नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं, नित नित हर दिन हर पल हर क्षण दिल में बसे तू साईं। साईं मेरे साईं, 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 मेरे साईं। सुन लो साईं बाबा बिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी। नित नित हर दिन हर पल हर क्षण दिल में बसे तू साईनाथ महाराज की जय। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल यदि बाबा की इच्छा, प्रेरणा और अनुमति हुई तो हम लोग इसी स्थान पर नियत तय समय दोपहर 2 बजे पुनः बाबा की बातें करने इकट्ठे होंगे। ये कथा प्रार्थना करती है कि आप सभी के जीवन में बाबा का आशीर्वाद और उनकी खुशियां बनी रहे। जब भी मन टूटने को हो दोहराते रहिए, बाबा भली कर रहे।